हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में हमने आपसे बात की थी महमूद गजनवी के बारे में, और इसके पहले हमारी क्लास जो पहली क्लास थी उसमें हमने आपसे बात की थी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जो कि पहला अरबी आक्रांता था। और इसके बाद हमने बात की थी पहले तुर्की आक्रांता के बारे में, जो कि सुबुक्तगीन था, महमूद गजनवी का पिता। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी जो कि गौर क्षेत्र का निवासी था। तो चलिए देख लेते हैं। 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, किसने? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने। इसके बाद लगभग 10 साल बाद 1173 ईस्वी में इन्होंने ही गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने गिज के तुर्कों पर आक्रमण कर दिया और उनको गजनी से भगा दिया। ठीक है, किसने? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने। और अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को वहाँ का शासक बना दिया। ठीक है, किसको? अपने छोटे भाई को, मुइजुद्दीन सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। नाम से बिल्कुल मत घबराइए, कई बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मुइजुद्दीन सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को वहाँ का शासक बनाया, जो आगे चलकर मोहम्मद गोरी के नाम से विख्यात हुआ। तो हमें मोहम्मद गोरी के बारे में ही डिटेल में जानना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। जो गोरी है ये मूलतः संस बनी वंश का था। कहाँ का था? मूलतः जो गोरी है ये मूलतः संस बनी वंश का था। और इसके बाद हम जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट तो गोरी का उद्देश्य है भारत पर आक्रमण करने का, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की बराबर संभावना है गाइस, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम रहा हो चाहे महमूद गजनवी रहा हो, इन दोनों का ही उद्देश्य भारत में मूल रूप से, इनका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो यही था कि भारत की अपार धन संपत्ति को लूटना। लेकिन गोरी का उद्देश्य इससे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल भिन्न है। गोरी का उद्देश्य था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, भारत में तुर्की मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। ये किसका? ये मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था भारत को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इनका जो पहला आक्रमण है। किसका? गोरी का जो पहला आक्रमण है वो कब हुआ था? गोरी का पहला आक्रमण हुआ था 1175 ईस्वी में। कहाँ पे? मुल्तान पे हुआ था। गोरी का जो पहला आक्रमण है वो 1175 में मुल्तान पे हुआ था। और जो इनका दूसरा आक्रमण है वो हुआ था 1178 ईस्वी में। कहाँ पे? गुजरात पर हुआ था। गुजरात का शासक उस समय का मूलराज द्वितीय, या इसका नाम भीमदेव द्वितीय भी मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गुजरात पर मूलराज शासन कर रहा था उस समय। 1178 ईस्वी की बात है। दूसरा आक्रमण किसने किया था? गोरी ने। कहाँ पे? गुजरात में पाटन क्षेत्र पर किया था। और मूल राजद्वितीय अल्पवयस्क था, और इनकी जो माँ थी नायिका देवी, नायिका देवी के सहयोग से शासन जो है संचालित हो रहा था इस क्षेत्र का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मूलराज ने जब अपनी माँ को बताया कि मोहम्मद गोरी आ रहा है हमारे यहाँ आक्रमण करने, तो इनकी माँ ने इनको आश्वासन दिया कि ठीक है, आने दे उसको। और बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ इनके दोनों के बीच में, भीमदेव द्वितीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, और परास्त हो गए मोहम्मद गोरी, जो कि भारत में इनकी पहली पराजय थी। इनकी मां नायिका देवी ने इतना बेहतरीन युद्ध का संचालन किया था, भारत की वीरांगनाओं में जो है अपना नाम दर्ज करवा दिया। किसने? नायिका देवी ने। सो फ्रेंड्स, गोरी को जो पहली पराजय थी वो गुजरात से ही मिली थी। किसके द्वारा? नायिका देवी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ समय तक तो गोरी ने कोई आक्रमण किया ही नहीं भारत पर, बिल्कुल थम के बैठ गया था। इसके बाद फिर इसने क्रमशः पेशावर, लाहौर और भटिंडा पर विजय प्राप्त की थी। किसने? गोरी ने, जो कि छोटे छोटे क्षेत्र थे। अब हम बात करेंगे इसके प्रमुख युद्धों की। किसके? गोरी के प्रमुख युद्धों की। जैसा कि इसने लाहौर पर, भटिंडा पर, पंजाब वाले क्षेत्र पर इसने जो है अपना शासन संचालित करना स्टार्ट कर दिया था। किसने? गोरी ने। यहीं के क्षेत्र इसने विजित किए थे। किसने? गोरी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था?
तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ है 1191 ईस्वी में। और इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जो पृथ्वीराज तृतीय है ये पंजाब के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। ठीक है फ्रेंड्स, तराइन का जो प्रथम युद्ध है, तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ है। ये क्वेश्चन तो बहुत बारी पूछा गया है और आप इसको आप जानते भी होंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में ये युद्ध हुआ था। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ पे हुआ था? करनाल में हुआ था, हरियाणा में। और इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? विजय हो गई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई थी और गोरी हार गया था। गोरी हार गया था, गोरी की पराजय हुई थी। किसमें? तराइन के प्रथम युद्ध में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गोरी की दूसरी पराजय है। इसके बाद हम बात करते हैं तराइन के दूसरे युद्ध की, जो कि और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज, और इसके बिल्कुल एक साल बाद ही हुआ था। 1192 में हुआ था तराइन का जो दूसरा युद्ध था। जब गोरी यहाँ से हार कर गया तो गोरी को ये बात पची नहीं और गोरी ने दूसरी बार से तैयारी की पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने की। पूरे एक साल तक उसने तैयारी की और गोरी ने अपने दूत किवाम उल मुल्क को भेजा था। कहाँ पे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में भेजा था। उनसे ये बात उन्होंने कहलवाई थी कि आप पृथ्वीराज चौहान से कह दीजिए कि या तो वो आत्मसमर्पण कर दें या हमारे आक्रमण को झेलने के लिए तैयार हो जाएं। इस पर पृथ्वीराज चौहान ने कोई खास रिएक्शन दिया नहीं और उन्होंने बड़ा हास्य उस तरह से कहा कि गोरी जो कि अभी हार कर गया है वो पुनः आक्रमण करेगा, और उन्होंने इतना सीरियस लिया नहीं कि आने दो, चलो ठीक है देख लेंगे। लेकिन इतना हल्के में लिया था उन्होंने, वैसा कुछ हुआ नहीं और गोरी ने आक्रमण किया जब तराइन के दूसरे युद्ध में। तब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, बुरी तरह से हार गया था पृथ्वीराज चौहान और कैद कर लिया था किसने? मोहम्मद गोरी ने। और यहीं पर भारत में इसी युद्ध से, तराइन के दूसरे युद्ध से, भारत में तुर्की मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। यहीं से नींव रख गई मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, यहीं पर एक पॉइंट और भी इम्पॉर्टेंट है गाइस, तो आप देख लीजिए। तराइन का जो दूसरा युद्ध है, यहीं पर इसी युद्ध के समय मोहम्मद गोरी की सेना के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है ये भारत आया था। किसके समय? मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में, और इसने अपनी कर्मस्थली अजमेर को बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अजमेर में मोइनुद्दीन साहब की दरगाह भी है और कहते हैं कि अगर आपको हिंदू मुस्लिम सौहार्द का जो अद्भुत चित्रण है वो देखना है तो आप वहाँ जाइए। जो अद्भुत प्रेम दिखाई देता है वो आप अजमेर की दरगाह पर जाइए, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? गोरी वर्सेस जयचंद्र के बीच में हुआ था। किसका युद्ध? चंदावर का युद्ध 1194 में गोरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। और इतिहासकारों की माने तो गोरी को जयचंद्र ने ही इनवाइट किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्षेत्र है, जो चंदावर का जो युद्ध हुआ था, ये वर्तमान फिरोजाबाद के आसपास का क्षेत्र है। वहीं पे चंदावर का युद्ध हुआ था जिसमें जयचंद्र की हार हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, जयचंद्र की हार हुई थी और गोरी जो है वो जीत गया था चंदावर का युद्ध। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जितना भी प्रदेश गोरी ने भारत में जीता था, ठीक है फ्रेंड्स, जितना भी इनका प्रदेश था वो इसने ऐबक को सौंपा और चला गया मध्य एशिया, क्योंकि मध्य एशिया पर इसका जो जहाँ पे जो इसकी जन्म स्थली थी वहाँ पर आक्रमण हो गया था और उसी को संभालने के लिए गोरी जो है वो मध्य एशिया चला गया और उसने ऐबक को यहाँ पर अपने विजित प्रदेशों का शासन संभालने के लिए ऐबक को नियुक्त करके चला गया। पर ऐबक को खोंखरों ने शासन जो है वो संचालित करने नहीं दिया। सुव्यवस्थित शासन संचालन नहीं हो पाया। किसके द्वारा? ऐबक के द्वारा। और फिर ऐबक ने एक पत्र लिखा गोरी को और गोरी को पुनः भारत बुलाया। फिर गोरी
आता है और उसने खोंखरों का दमन किया। किसने? गोरी ने खोंखरों का दमन किया, खोंखरों से युद्ध किया, बुरी तरह परास्त किया। इसके बाद जब गोरी वापस जा रहा था तब खोंखर भी गोरी का इंतज़ार ही कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, और दमन के बाद भी ये रुके नहीं। कौन? खोंखर जो थे, और इन्होंने गोरी की हत्या कर दी, गोरी को मार डाला। कब? 1206 ईस्वी में, मार्च 1206 ईस्वी में खोंखरों ने गोरी को मार डाला था। दमनक नामक स्थान था वो, दयमक नामक स्थान था। ओके फ्रेंड्स, नमाज पढ़ते वक्त गोरी को मार डाला था। किसने? खोंखरों ने। तो यहीं से 1206 ईस्वी से ही गोरी की जो स्टोरी है यहीं से समाप्त हो जाती है गाइस। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, तो आप देख लीजिए। गोरी द्वारा प्रचलित सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। गोरी द्वारा प्रचलित सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ है, और इन सिक्कों को क्या कहा जाता है? देहलीवाल के सिक्के कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देहलीवाल के सिक्के इन सिक्कों को कहा जाता है। इसके पहले जब हमने महमूद गजनवी के बारे में बताया था, तो हमने बताया था कि संस्कृत मुद्रा लेख युक्त चांदी के सिक्के वो महमूद गजनवी ने चलाए थे। ठीक है, संस्कृत मुद्रा लेख युक्त चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? महमूद गजनवी ने। और लक्ष्मी की आकृति वाले वो मोहम्मद गोरी ने चलाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, गोरी का एक स्टेटमेंट, एक कथन है जो कि बहुत फेमस है, जो कि गोरी ने कहा था, वो आप जान लीजिए। ये कहता है कि किसी सुल्तान के एक या दो पुत्र हो सकते हैं, परंतु मेरे तो हजारों तुर्क गुलाम पुत्र हैं जो मेरी मृत्यु के बाद भी मेरे नाम का खुतबा पढ़ेंगे। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी किसने? मोहम्मद गोरी ने। साथ ही हम देख लेते हैं मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में, जिसके बारे में चूंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये कौन था? गोरी का सेनापति था, जो ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसको इसने सौंप दिया था अपना जो विजित प्रदेश है, वो भी गोरी का सेनापति ही था। और बिन बख्तियार खिलजी भी गोरी का सेनापति था। इसने बिहार विजय और बंगाल विजय की थी, जिसका सपना गोरी ने भी नहीं देखा था, वो इसने साकार किया था। किसने? बिन बख्तियार खिलजी ने। इसने बिहार विजय की थी, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, आप इसको ध्यान रखिएगा। और राजधानी उदंतपुर पर कब्जा किया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। बिहार विजय में इसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसने बंगाल विजय की थी। बंगाल विजय के दौरान, बंगाल विजय जब की थी तब वहाँ का तत्कालीन शासक जो है वो लक्ष्मण सेन था, और बिना युद्ध किए ही वो भाग निकला था। कौन? लक्ष्मण सेन जो था, जो बंगाल का शासक था, वो बिना युद्ध किए ही उसने पूर्वी बंगाल में शरण ली, और बहुत आसानी से बख्तियार खिलजी ने बंगाल विजय कर ली थी और लखनौती को अपनी राजधानी घोषित किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।